महान सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने को लेकर कुशवाहा समाज का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार कुशवाहा समाज के द्वारा दया प्रकाश सिन्हा पर हमला बोला जा रहा है। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा कोतवाली थाने में दया प्रकाश सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मेहता ने बताया कि जिस तरह से महान सम्राट अशोक पर टिप्पणी की गई है, इसके विरोध में मामला दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो महासभा ने एसएसपी को आवेदन देने और कार्यवाही की मांग की है। महासभा की तरफ से दया प्रकाश सिन्हा जो महान सम्राट अशोक के का तुलना जो है औरंगजेब से किया है, उसी के विरुद्ध में उनके मेडल वापस करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में आज एफआईआर दर्ज करने आए थे। लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी ने एफआईआर लेने से इनकार किया। तब हम लोग वरीय और अच्छे अधीक्षक एसएसपी साहब के यहाँ जाकर के दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया, रिसीविंग मिल गया हम लोग को। क्या नाम हुआ? शंकर मेहता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। विकासखंड माधोगंज की ग्राम पंचायत खुर्दा मदारपुर की ग्राम प्रधान पूजा सिंह ने थाना समाधान दिवस पर दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में गाटा संख्या 833, 834 और 35 के मध्य सार्वजनिक रास्ता है। तत्कालीन ग्राम प्रधान हरदेव सिंह के कार्यकाल में बाबूराम यादव, राजाराम यादव, महावीर यादव को नसबंदी ऑपरेशन के तहत जमीन का पट्टा कर दिया गया था। पट्टे में रास्ता खुला रखने की शर्त रखी गई थी। इससे आम जनमानस से लेकर गांव वालों को निकलने में कोई परेशानी न हो। वर्ष 2019 में अतर सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, भरत सिंह पुत्र अमर सिंह ने चक मार्ग पर अवैध कब्जा कर अवरुद्ध मार्ग कर लिया था, जिसके बाद रास्ता बंद होने से कई क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी होने लगी। ग्राम प्रधान ने बताया कि उसने रास्ता को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी बिलग्राम और थाना प्रभारी माधोगंज को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। वहीं मां सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल खुर्दा मदारपुर के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह ने भी शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने उच्च अधिकारियों से जल्द मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है, पर किसी ने भी संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार ध्यान देना कब मुनासिब समझेंगे। अशोक कुमार सिंह। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव पंचायत खुर्दा मदारपुर में डाटा संख्या 834, 833, 835 पूर्व प्रधान हरदेव सिंह ने पट्टे किए थे नसबंदी ऑपरेशन की तरह। फिर वहाँ पे एक प्राचीन रास्ता चलती थी, जो बहुत पुरानी रास्ता है। उसको हमारे गांव के भूमाफिया अतर सिंह, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, तालाब की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, मरघट की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, रास्ते की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, वो रास्ता निकलने नहीं देता है और सरेआम गुंडाई करता है। तो इसके प्रार्थना पत्र तुमने दिया कहीं? मैंने थाना दिवस में दिया, तहसीलदार साहब, SDM साहब को दिया, क्षेत्राधिकारी बिलग्राम महोदय। क्या बताया इन लोगों ने? मैंने टीम गठित की है, पैमाइश होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा का शर्मनाक बयान सामने आया है। सपा प्रत्याशी ने पत्रकारों को भाजपा का एजेंट बताया है और इस बयान पर पत्रकारों ने अपना विरोध जताया। हाल ही में बीजेपी छोड़कर रोशन लाल वर्मा ने सपा ज्वाइन की है। अपनी जमीन खिसकती हुई देखकर पत्रकारों पर उन्होंने खिस्सीहाट निकाली है। सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ है। तिलहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं रोशन लाल वर्मा और रोशन लाल वर्मा के बयानों से पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है। ये आप कह रहे विरोध हो रहा है, मीडिया वाले साथी, ये भाजपा के आप लोग सभी लोग एजेंट हैं, हम तो ये मानते हैं। कहाँ बताओ कौन विरोध कर रहा है? भाजपा वाले लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, भाजपा वाले विरोध तो करेंगे, हमारा भाजपा वाले विरोध करेंगे ही। और देखिए, मैं बताए दे रहा हूँ आपको। बलिया के बहादुरा पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मनियर से सिकंदरपुर की तरफ जा रही कार ने टक्कर मारी। इससे 8 वर्षीय बालिका सहित एक अधेड़ की मौत हो गई। कार में सवार 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। कार चालक फरार हो गया। कार में बैठकर टैट का पेपर देने सिकंदरपुर युवक जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मनियर थाना क्षेत्र के बहादुरा पुल के पास का मामला बताया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल ने मिश्रीवाला कोप से जवासे पंचायत मिश्रीवाला
गांव पकाहिया रैपर डोमाना विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बिना घर के रह रहे एक जरूरतमंद परिवार की मदद कर मिसाल कायम की है। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और उसी का पालन करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस परिवार को एक घर दिलाने का फैसला किया जो कम से कम 2 साल से खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी अंतिम यात्रा के दौरान जब उन्होंने इस बारिश के मौसम में आसमान के नीचे रहने वाले परिवार को देखा तो उनकी मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि रमू देवी और उनका परिवार बिना घर के था और कुछ कारणों से पीएम आवास का लाभ नहीं मिल सका। बाबा चंचल ने कहा कि उनकी टीम इस परिवार के लिए अपना घर बनवाने का बीड़ा उठा रही है। बाबा चंचल ने लोगों से आग्रह किया कि वो आगे आएं और संकट में पड़े लोगों की मदद करें, चाहे वो किसी भी रंग, जाति और पंथ के हों। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का उद्देश्य सृजन करना और बनाए रखना है। रंधावा ने कहा कि इस प्रकार जो मनुष्य का पालन पोषण करते हैं, जो मनुष्य की सेवा में है, वो वास्तव में ईश्वर की सेवा में है। उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि मानव सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा की जा सकती है और कई महापुरुषों ने अपनी जीवन भर की कमाई मानव जाति के लिए ही खर्च की है। कुछ ने तो मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने भाजपा नेता बाबा चंचल और उनकी टीम को इस दयालु कार्य के लिए आभार व्यक्त किया जिन्हें उन्हें रहने के लिए घर दिया। उप शोपियां की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रुबीना ने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखते हुए जिले के सभी लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार और जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही इसके लिए कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में सरकार के द्वारा बार बार मास्क पहनने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा मास्क का पर्याप्त उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, खुद को और दूसरों को भी वायरस से बचाने के लिए बड़ी सभाओं से बचें। उन्होंने कहा कि वायरस के प्रसार के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुबीना, डिप्टी सीएमओ शोपियां। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में केसेस अभी सबसे कम आ रहे हैं, लेकिन ये सब कंटिन्यू रखने के लिए और इनफैक्ट हमारे केसेस ख़त्म बिल्कुल हो जाए, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए यहाँ, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली मास्क पहनने के बगैर घर से बाहर ना निकलें। हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, SOPs है, वो फॉलो करें, जिसमें मास्क वेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क होगी तो आपको 80-90% प्रोटेक्शन उसी से मिल जाएगी। उसके बाद हमारी हैंड वॉशिंग है एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स अवॉइड करनी है हमें जितना पॉसिबल हो से, और स्टे एट होम। जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तब निकले और अदरवाइज घर में ही बैठे। इन केस किसी को सिम्टम्स आए और उसको लगा कि उससे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं उसे, तो उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए। हमारे पास हर जगह पे कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। दे कैन गो एनीवेयर एंड गेट टेस्टेड। इन केस पॉजिटिव आया कोई, नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और प्लीज़ सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने नंबर्स गलत मत दीजिए, फ़ोन नंबर्स। वी नीड टू कॉन्टैक्ट यू पीपल। हम जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है, हमें हेल्पलाइन नंबर्स भी हमारे पास है, और जो पॉजिटिव आता है हम उनको रोज़ कॉल करते हैं। उनके क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो हमें उसी से पता लगता है। In case they need any help, we have helpline numbers and we provide all positive patients with a kit. उस किट में हम ये नंबर्स भी देते हैं किस टाइम वो किस डॉक्टर को या किसको कंसल्ट करे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन सारे SOPs पे चले, प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी। एंड इन केस यू गेट पॉजिटिव, काइंडली कोई परेशानी की बात नहीं है, हम है यहाँ केयर करने के लिए। हम अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। आई नो पीपल आर कोऑपरेटिंग। हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। वी हैव डन ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड ऑल द पीपल। जो हमारे बेनिफिशरीज अभी तक जो हमारे ड्यू थे वो हमने कर लिए हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम किसी को भी होगी, वो प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर भूस्खलन, पत्थर गिरने और बर्फबारी के कारण यहां पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस आप सबका खैर मकदम करती है। आज संडे है, 23 जनवरी है। नेशनल हाईवे की ताजा जानकारी ये है कि नेशनल हाईवे बंद है। जम्मू से श्रीनगर की तरफ किसी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तमाम वो लोग जो नेशनल हाईवे का सफर करना चाहते हैं, ट्रैफिक पुलिस उनसे ये दरख्वास्त करती है कि आज सफर ना करें। आप लोग अगर उधमपुर आए हो या नगरोटा में हो तो वापस चले जाएं, क्योंकि पूरी रात बारिश बर्फबारी होने की वजह से काफी जगहों पे पस्सियां आ गई हैं, काफी जगहों पे बर्फ पड़ी हुई है। इसीलिए तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि आज जो है संडे है, 23 जनवरी है, नेशनल हाईवे बंद है, आज रास्ता नहीं खुलेगा। ट्रैफिक पुलिस ये सब जो भी कर रही है आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी कर रही है। ट्रैफिक पुलिस का कोऑपरेट करें, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है।